धियो यो नः प्रचोदयात्। हाँ जी, तैत्तिरीय उपनिषद के अंतर्गत भृगुवल्ली चल रही है। अन्न के विषय में, प्राण के विषय में, मन के विषय में, विज्ञान के विषय में और आनंद के विषय में पांचों कोशों को लेकर के चर्चा हुई है। उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए ऋषि लिखते हैं, अन्नम न निंद्यात् तद व्रतम प्राणो वा अन्नम शरीरम अन्नादम प्राणे शरीरम प्रतिष्ठितम शरीरे प्राणः प्रतिष्ठितः तदेतद् अन्नम अन्ने प्रतिष्ठितम् स य एतद् अन्नम अन्ने प्रतिष्ठितं वेद प्रतितिष्ठति अन्नवान् अन्नादो भवति महान भवति प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेन महान कीर्त्या। कहा जा रहा है अन्नम न निंद्यात्, अन्न की निंदा ना करे। अन्न की निंदा का अर्थ है यहां पर अन्न का अनादर ना करे। जब हम अन्न का अनादर करते हैं, अन्न को व्यर्थ करते हैं, अन्न का दुरुपयोग करते हैं, उस अन्न को देने वाले जो कोई भी है उनका तो अनादर होता ही होता है, लेकिन ईश्वर का कितना अनादर हम कर रहे हैं इसका एहसास, इसकी अनुभूति अन्न की निंदा करने वाला नहीं समझ पाता है। उदाहरण के लिए, क्या बात है आज सभी वीडियो बंद करके रखे हैं? तो वीडियो खोल के रखिएगा ना। तो अब देखिए, कोई माँ या कोई पत्नी या कोई बहन भोजन बनाती है और बच्चों के लिए माँ, पति के लिए पत्नी, परिवार के लिए बहन, इस आशा से वो भोजन बड़े प्रेम से समय लगा करके अपने ढंग से अच्छा बना करके तैयार करके परोसती है। तो खाने वाले उसमें बहुत कुछ कमियां निकाल करके जब उनको कुछ ना कुछ कहते हैं बनाने वाले को, चाहे वो माँ हो, पत्नी हो या बहन हो, कोई भी स्त्री हो, तब उनका कितना अनादर होता है वो तो होता ही है। परंतु उसके साथ में ईश्वर का कितना हम अनादर कर रहे हैं इसका अनुभव हम कर नहीं पा रहे। कोई भी वस्तु, खाने वाली वस्तु जो बनकर के तैयार होती है, गेहूं के रूप में हो, चावल के रूप में हो, राजमा छोले आदि के रूप में हो, या खीरा ककड़ी के रूप में हो, टमाटर के रूप में हो, किसी भी सब्जी के रूप में, किसी भी दाल के रूप में, किसी भी अन्न के रूप में, किसी को तैयार होने में 6 महीने लगते हैं, किसी के लिए 4 महीने लगते हैं, किसी के लिए 2 महीने लगते हैं, किसी के लिए साल भर भी लगता है। तो उसके बनने में कितना मेहनत पुरुषार्थ हुआ है और उसको बनाने के लिए कितने प्राणी उसके लिए हेल्प, सहयोग करते हैं, जिनका आज की भाषा में कहें श्रम दिवस लगते हैं उसके लिए।
कितने प्राणी उसके लिए लगे हैं, जिनको हम गिन नहीं सकते। अनगिनत आत्माएं जो है उस खाने वाली वस्तु के लिए अपने श्रम दिवस देते हैं, और बनाने वाले परमात्मा ने अपनी शक्ति लगा करके, अपनी ज्ञान लगा करके, अपने आप को सब कुछ लगा करके उसको बना करके तैयार किया है हमारे सुख के लिए। हम उसका अनादर कर रहे हैं तो कितना बड़ा पाप होता है। इस पर विचार करके देखें तो व्यक्ति को समझ में आएगा कि कितना बड़ा पाप कर रहे हैं हम लोग, बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं। तो इसलिए कहा जा रहा है अन्नम न निंद्यात्, अन्न की निंदा ना करें। तो इस बात को समझने का प्रयत्न करना है आपको। ओम, आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, मेरे को कैसे पता लगेगा? सर जी आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ, मैंने म्यूट करके रखा है। आप लोग कोई दिखाई नहीं दे रहे हैं तो मैं क्या करूं? सर मुझे आवाज नहीं आ रही। मैंने म्यूट किया है जानबूझ करके, क्योंकि आप में से कोई दिखाई नहीं दे रहे हैं तो मैं क्या करूं? क्यों आप अपने वीडियो को बंद करके रखें? आप लोग खोल के रखिएगा ना। आप लोग पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं मेरे को कैसे पता लगेगा? या तो मैं पढ़ाना बंद कर दूं, फिर भी कोई खोल नहीं रहे हैं। जो खुले रखते हैं उन सबके खुले हैं, आपकी स्क्रीन पर शायद आज बंद वाले जाते हैं। नहीं, आप सब लोगों ने क्योंकि वीडियो अभी आपका एक दिख रहा है तो बाकियों का बंद हो रहा है, क्या कारण है आज? नहीं, खुला है, सबका खुला है। हमारी मेरा तो खुला ही रहता है। अच्छा, पर मेरे में नहीं दिख रहा है, कारण क्या है? नहीं मेरे भी नहीं दिख रहा। जी जी हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि अभी मेरे स्क्रीन पे ठीक है, ठीक है, हाँ, मेरे स्क्रीन पर सबका जो है वीडियो बंद दिख रहे हैं, पता नहीं। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम होगी, वैसे सबके खुले हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए, अच्छी बात है। चलिए, तो कहा जा रहा है अन्नम अन्नम न निंद्यात्, अन्न की निंदा ना करे। तद व्रतम, आगे कहा जा रहा है अन्न की निंदा ना करना ये व्रत है। यह हम सबका कर्तव्य है कि इसको व्रत के रूप में देखें। व्रत उसको कहते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण होता है, जीवन का एक अपना अंग बन जाता है व्रत। जैसे यम नियम, यम में अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये 5 जो यम हैं इनको महाव्रत कहा है महर्षि पतंजलि ने। महाव्रत कहा है, इनका पालन करना ये हमारे लक्ष्य तक पहुंचाने वाला है। व्रत जो भी होता है, जिसको व्रत कहा जाता है, वो सीधा आत्मा को ईश्वर तक पहुंचाने वाला होता है। मैं उस व्रत की बात नहीं कर रहा हूं जो उपवास करें कोई भगवान के नाम से, या किसी भी उद्देश्य को लेकर के जो भोजन छोड़ दें उपवास के रूप में, या स्वास्थ्य की दृष्टि से, या अपने उदर को, पेट को विश्राम देने की दृष्टि से जो खाना नहीं खाते हैं, वो वाला व्रत नहीं। उनको वैसे व्रत नहीं कहते हैं, उनको उपवास के रूप में या जो भी कह सकते हैं आप आयुर्वेद की दृष्टि से। व्रत तो अलग होते हैं। व्रत उसको कहते हैं जो सीधा आत्मा को ईश्वर तक पहुंचाने वाला होता है। जैसे महाव्रत के नाम से यम को लेकर के महर्षि पतंजलि ने कहा है, ऐसे तप को भी व्रत कहा है। सत्य को भी व्रत, जैसे सत्य को, अहिंसा आदि को व्रत कहा है, तो तप को, संतोष को, ऐसे भी प्रसंग के अनुसार बहुत सारे विषयों को व्रत के रूप में शास्त्रकारों ने बोला है।
ऐसे ही यहाँ पर बोला जा रहा है अन्नम, अन्न को व्रत के रूप में, ये संकल्प करना, ये व्रत लेना है, मैं अपने जीवन में कभी भी अन्न की निंदा नहीं करूं। प्राणो व अन्नम कहा जा रहा है, ये अन्न प्राण को, प्राण के लिए भी कहा जाता है, प्राण भी अन्न है। प्राणो व अन्नम, प्राणः व अन्नम। और एक बात कही है कि जो भी हम खा रहे हैं वो तो है ही अन्न, लेकिन प्राण को भी यहां पर अन्न बताया जा रहा है। प्राणः व अन्नम, प्राण भी अन्न है। किसके लिए अन्न है? वो शरीर के लिए। जैसे शरीर की पुष्टि के लिए रोटी चावल आदि ये भी कारण है, उसी प्रकार से प्राण भी बहुत बड़ा कारण है। शरीर के लिए जो एनर्जी चाहिए, ऊर्जा चाहिए, वो जैसे अन्न से प्राप्त होता है या सूर्य से जैसे प्राप्त होता है, पानी से जैसे प्राप्त होता है, वैसे ही ये जो प्राण है ये बहुत बड़ा कारण है ऊर्जा की प्राप्ति में। या मैं ये भी कह सकता हूं बहुत बड़ा कारण है। ये जो प्राण है, अगर प्राण ना मिले शरीर को तो शरीर में वो ऊर्जा ही नहीं रहेगी, शरीर जीवित ही नहीं रहेगा। तो ऊर्जा का एक बहुत बड़ा स्रोत है प्राण, इसलिए कहा जा रहा है प्राणः व अन्नम। ये निश्चित रूप से प्राण जो है अन्न है। ये वा का मतलब है वही, प्राणः वै अन्नम, प्राण जो है ये अन्न के रूप में है। और शरीरम अन्नादम, और शरीर को अन्नाद कहा। अन्नाद का मतलब है खाने वाला, प्राण को खाने वाला शरीर है, यानी प्राण को फ्यूल के रूप में वो प्रयोग में आ रहा है शरीर को। जैसे पेट्रोल डालते हैं तो गाड़ी चलती है, ऐसे प्राण डालो शरीर में तो शरीर चल पड़ता है, शरीर काम करने लगता है। इसलिए कहा जा रहा है शरीरम अन्नादम, शरीर को अन्नाद का, अन्नाद का मतलब है प्राण को खाने वाला। प्राणे शरीरम प्रतिष्ठितम, बहुत बड़ी बात कही है यहाँ पर। ये जो शरीर है ये शरीर प्राण में प्रतिष्ठित है, प्राण के कारण से शरीर बना हुआ है। शरीर का आधार, प्रतिष्ठा का मतलब आधार है यहाँ पर, तो प्राण जो है शरीर का आधार है, इसलिए शरीर को प्राण में प्रतिष्ठित बोला गया है। यानी प्राण के आधार पर शरीर विद्यमान है। शरीरे प्राण प्रतिष्ठिता, अब बिल्कुल उसका उल्टा बोल दिया है कि कहा जा रहा है शरीर में प्राण प्रतिष्ठित है, शरीर में प्राण प्रतिष्ठित है। पहले बोला है शरीर प्राण में प्रतिष्ठित है, अर्थात शरीर प्राण में विद्यमान है। या इसको ये भी कह सकते हो आप कि शरीर प्राण के आश्रित है, प्राण आधार है। जो आधार होता है उसको प्रतिष्ठा के रूप में बोला जा रहा है यहाँ पर। अब फिर कहा जा रहा है शरीर में प्राण प्रतिष्ठित है, तो ये जो भी प्राण हम ले रहे हैं ये किस में रहता है? ये प्राण तो शरीर में रहता है। तो शरीर में रहने के कारण से शरीर को यहाँ प्रतिष्ठा बोला है, आधार बोला है, क्योंकि प्राणों को रहने का कोई स्थान चाहिए ना। जो स्थान देने वाला होता है वो आधार होता है। जैसे धरती हमारे लिए आधार है, क्योंकि धरती पर हम लोग हैं। माता पिता हमारे लिए आधार बनते हैं, मकान हमारे लिए आधार बनता है, कपड़े भी आधार बनते हैं, जिसके कारण से हम लोग विराजमान होते हैं, जिनके कारण से हम जी रहे होते हैं। उन सबको आधार के रूप में, प्रतिष्ठा के रूप में बोला जाता है संसार में। ठीक इसी प्रकार से शरीर में प्राण विद्यमान है, तो एक प्रकार से शरीर भी प्राणों का आधार है, प्रतिष्ठा है। तो तद एतद अन्नम अन्ने प्रतिष्ठितम। अब कहा जा रहा है अन्न अन्न में प्रतिष्ठित है, दोनों अन्न हैं। शरीर के लिए तो प्राण अन्न है और शरीर किसी और के लिए अन्न है। अन्न का मतलब है भोग्य, जो भोग्य है, जिसको भोगा जाता है उसको अन्न कहते हैं। भोगने योग्य जो भी वस्तु होती है उसका नाम है अन्न। तो खा करके उसका भोग करते हैं, उसका प्रयोग करके उसका भोग करते हैं। भोग जो है, जिसको आप भोग कहते हैं, वो भोग एक ही प्रकार का नहीं होता है, मतलब जिसको खा ले वो ही भोग्य है, ऐसा नहीं है। देख करके भी भोग होता है।
रूप भी भोग्य है। भोग्य का मतलब भोगने योग्य। तो रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द ये सब भोग्य वस्तु हैं। तो ठीक इसी प्रकार से शरीर भी भोग्य वस्तु है, वो भी अन्न है आत्मा के लिए। तो शरीर में प्राण प्रतिष्ठित है, प्राण में शरीर प्रतिष्ठित है। शरीर के लिए प्राण अन्न है और शरीर आत्मा के लिए अन्न है। तो दोनों अन्न बन गए। अब दोनों अन्न बन गए तो अन्न अन्न में प्रतिष्ठित है, ये कहा जा रहा है। अब देखिएगा, तदेतद अन्नम अन्ने प्रतिष्ठितम, एक अन्न दूसरे अन्न में प्रतिष्ठित है, यानी एक अन्न दूसरे अन्न का आधार बना हुआ है। ये एक दूसरे के आधार बनते हैं। ये ऐसे आधार हैं जैसे ज्ञान जो है कर्म का आधार है। बिना ज्ञान के अच्छे कर्म हम नहीं कर सकते, सामान्य कर्म भी नहीं कर सकते, पाप कर्म भी नहीं कर सकते, क्योंकि पाप करने के लिए भी ज्ञान है, भले वो मिथ्या ज्ञान हो। मिथ्या ज्ञान से पाप कर्म करता है और तत्व ज्ञान से, यथार्थ ज्ञान से अच्छे कर्म करता है व्यक्ति। यानी ज्ञान जो है कर्म का आधार है। ज्ञान जो है उपासना का, भक्ति का आधार है। जब बहुत अच्छे कर्म करता है तो उस बहुत अच्छे कर्म से अच्छा ज्ञान भी होता है। बहुत बढ़िया पाप कर्म करता है तो उस बढ़िया पाप कर्म से भी ज्ञान होता है, भले वो मिथ्या ज्ञान हो। तो कर्म से भी ज्ञान होता है। पहले तो ज्ञान आधार बना हुआ है कर्म का, और फिर वो कर्म जो है आधार बनेगा उत्पन्न होने वाले नए ज्ञान का। तो ये एक दूसरे का आधार बनते हैं, ये एक कड़ी के रूप में काम करते हैं। ज्ञान, कर्म, उपासना, जैसे कड़ियाँ समझती हैं आप लोग, जैसे चेन होता है उसमें एक एक कड़ी जुड़ी हुई रहती है, एक को पकड़ो तो बाकी सब खिसक जाते उसके साथ में, तो एक दूसरे के साथ सब जुड़े हुए हैं। तो ठीक इसी प्रकार से ज्ञान, कर्म, उपासना ये तीनों के कारण बनते हैं किसी न किसी प्रसंग में। ज्ञान कर्म का कारण है, ज्ञान उपासना का कारण है। लेकिन कर्म, इतना अच्छा कर्म हम करते हैं, इतना बुरा कर्म करते हैं, फिर वो बुरे कर्म से नया मिथ्या ज्ञान उत्पन्न होता है, उस अच्छे कर्म से नया तत्व ज्ञान उत्पन्न होता है। अच्छे ज्ञान से अच्छी भक्ति होती है, फिर उस अच्छी भक्ति से फिर नया ज्ञान उत्पन्न होता है उसको। तो ऐसे फिर उस अच्छी भक्ति से कर्म भी उत्पन्न होता है, यानी नए अच्छे कर्म करते हैं। जब अच्छी उपासना होती है तो अच्छी उपासना से जब उभर के आता है, उठ कर के आता है व्यक्ति, फिर अच्छे कर्म कर लेता है। तो उपासना से कर्म भी कर लेता है, उपासना से ज्ञान भी उत्पन्न होता है। ऐसे कर्म से अच्छा कर्म करके ज्ञान भी उत्पन्न करता है, अच्छे कर्म से भक्ति भी अच्छी हो जाती है। तो ये तीनों एक दूसरे के कारण बनते। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर भी प्राण शरीर के लिए अन्न है और शरीर भी किसी और के लिए अन्न बन रहा है। तो ये एक दूसरे के कारण बनेंगे। और प्राण शरीर में विद्यमान है, इसलिए शरीर आधार बन गया, और बिना प्राण के शरीर नहीं चल सकता, इसलिए प्राण आधार बन गया। तो एक दूसरे के कारण बन रही है। तो इसलिए कहा जा रहा है कि प्राण में तो शरीर प्रतिष्ठित है और शरीर में प्राण प्रतिष्ठित है। फिर कहा तद एतद अन्नम अन्य प्रतिष्ठितम, मानो एक अन्न दूसरे अन्न में प्रतिष्ठित है, यानी एक अन्न दूसरे अन्न का आधार बना हुआ है। तो शरीर भी अन्न है, प्राण भी अन्न है, और अन्न दोनों अन्न है, तो एक अन्न दूसरे अन्न का आधार है, ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पर। स यह एतद अन्नम अन्ये प्रतिष्ठितम वेद, सह यह, वह यह जो व्यक्ति है, एतद इस बात को, किस बात को, अन्नम अन्ये प्रतिष्ठितम, इस बात को, एक अन्न दूसरे अन्न में प्रतिष्ठित है, इस बात को वेदा जानता है। जो कोई भी व्यक्ति, वह या जो भी व्यक्ति उपासक है, जिज्ञासु है, जो कोई भी व्यक्ति इस बात को जान ले कि एक अन्न दूसरे अन्न में प्रतिष्ठित है, तो प्रतिष्ठति, वो भी प्रतिष्ठित हो जाता है समाज में। ये बहुत बड़ी बात है कि किसी एक विषय को हृदयंगम कर लेता है व्यक्ति,
उसके महत्व को, उसकी उपयोगिता को, उसके लाभों को, उसके ना होने से हानियों को जो जान लेता है, समझ लेता है और व्यवहार में क्रिया रूप में उसको करने लगता है, तो निश्चित बात है वो भी व्यक्ति प्रतिष्ठित होता है लोक में, संसार में। तो कहा जा रहा है प्रतिष्ठति, अन्न अन्न में प्रतिष्ठित है, इस बात को समझने वाला व्यक्ति भी प्रतिष्ठति, वो भी प्रतिष्ठित हो जाता है संसार में। कैसे प्रतिष्ठित होता है? अन्नवान भवति, वो अन्न वाला बनता है, पुष्कल अन्न उसके पास रहेगा, अन्न की कोई कमी नहीं रहेगी। और अन्नादा भवति, वो अन्नाद भी होता है, क्योंकि अन्न का होना अलग बात है, होना बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं अक्सर बोला करता हूँ, आप क्या हो बहुत बड़ी बात नहीं है, आप कुछ भी हो सकते हैं, धनवान हो सकते, इंजीनियर हो सकते, डॉक्टर हो सकते हैं, प्रवक्ता हो सकते, लेखक हो सकते, सन्यासी हो सकते, कुछ भी हो सकते। आप क्या हो ये बहुत बड़ी बात नहीं है, आप करते क्या है ये बहुत बड़ी बात है। क्रियात्मक रूप से व्यवहारिक तौर पर आप आत्मा के लिए क्या करते हैं, स्वयं आत्मा के लिए क्या करते हैं या दूसरे आत्माओं के लिए क्या करते हैं, ये बहुत बड़ी बात होती है। योग्यताओं की दृष्टि से और स्किल्स जो भी होंगे आपके पास में, वो कितने हैं कोई बहुत बड़ी बात नहीं। आजकल लोगों के पास बहुत स्किल्स हैं, पर उनका प्रयोग आप अपने सुख के लिए करते नहीं करते, दूसरों के सुख के लिए करते नहीं करते, ये बहुत बड़ी बात होती है। स्वयं को दुखों से हटा करके स्वयं को सुखी करना, टेंशन फ्री होना, स्ट्रेस फ्री होना है, मन को शांत रखना है, तृप्त रहना है, संतुष्ट रहना है, निर्भीक रहना है, स्वतंत्र रहना, आत्मा के लिए अपनी उन योग्यताओं का इस रूप में प्रयोग कर रहे हैं, तब आप कुछ हैं। दूसरों के लिए ऐसे ही करते हैं तो आप कुछ हैं, नहीं तो आप डॉक्टर, इंजीनियर या प्रवक्ता या सन्यासी या वो ये होंगे दुनिया में बतेरे लोग हैं। मोटी भाषा में कहूँ तो बहुत सारे लोग हैं दुनिया में, उनमें आप भी हैं। बहती गंगा में आप भी बह जाओगे। अगर आप है कुछ तो इस रूप में होने चाहिए। आप अपने लिए और दूसरों के लिए क्या करते हैं ये महत्व रखता है, आप क्या है ये कुछ नहीं महत्व रखता है। तो कहा जा रहा है वो अन्न वाला बनता है, वो अन्नादः, वो खाने वाला भी बनता है। जो है उसको उपयोग वो कर रहा है, बहुत बड़ी बात है। होना तो सबके पास बहुत होता है, लेकिन उपयोग नहीं कर पाते वो लोग, इसलिए कहा जा रहा है महान भवति, वो महान हो जाता है, बहुत बड़ा आदमी बन जाता है। किस रूप में बड़ा बन जाता है? प्रजया, प्रजा से, उसके पास बहुत प्रजा रहती है, चाहे स्वयं की संतान हो या उसके नीचे या उसके आसपास या उसको साथ देने वाली प्रजा हो। पशु भी, उसके पास पशुओं की कोई कमी नहीं होती है। फिर कहा ब्रह्म वर्चसेना, ब्रह्म वर्चस से भी वो महान हो जाता है, रजवीरी से भी वो बहुत मजबूत हो जाता है, संयमी बन जाता है, और महान कीर्तिया, और बहुत बड़ी कीर्ति से, यश से भी वो युक्त हो जाता है। जो व्यक्ति अन्न को अन्न में प्रतिष्ठित समझता है व्यवहारिक रूप में, क्रियात्मक रूप से, ये बहुत बड़ी बात कही है। कहा जा रहा अन्नम न परिचक्षीत, बहुत अच्छी बात कही है। तद्व्रतम, अन्नम न निंद्यात, निंद्यात शब्द से बोला, अब दूसरे शब्द से दूसरा क्रियापद दिया है परिचक्षीत। अन्नम न परिचक्षीत, अन्न को इतना हल्का मत मानना, अन्न को जो है ऐसे ही अवॉइड मत कर देना, इतना कमजोर मत मानना। न परिचक्षीत, उसका अनादर मत करो, मुख्य बात यह है। तद्व्रतम, ये व्रत है। आपो व अन्नम, आपह वै अन्नम, आपा का अर्थ होता है जल, जल भी अन्न है, बहुत बड़ी बात कही है। जितना भी हम जल पीते हैं, आप देखेंगे लोग बहुत पानी पीते हैं, और आप अक्सर बोलते हुए लोगों को सुनेंगे कि पानी पियो, पानी पीना है, पानी पीते रहो, इतने लीटर पीना, उतने लीटर पीना, पता नहीं बस पीते रहते, प्यास लगे ना लगे बस पानी पीना चाहिए मान करके पीते रहते। किसी को पानी की कमी है या पानी नहीं पीता है, डॉक्टर ने उसको बोला है आपको किडनी में प्रॉब्लम है, लीवर का कारण ये कारण है, वो कारण, इसलिए आपको पानी पीना, वैद्य डॉक्टर जो भी बोल रहा है उसके अनुरूप वैसा ही कर रहा है, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, उसके लिए कोई डॉक्टर नहीं बोल रहा है।
फिर भी लोग बोलते रहते हैं, एक दूसरे को सुनते रहते हैं और पानी पीते रहते हैं। प्यास लग रही नहीं लग रही है, बस पानी पीना चाहिए और टारगेट बना के रख इतने लीटर तो पीना ही पीना है, तो पीते रहते हैं लोग। और हमारे आयुर्वेद में रोगी पड़ने के या शरीर की हानि करने के पीछे बहुत सारे कारण हैं। जो शरीर को दूषित करने के पीछे, शरीर को रोगी करने के पीछे बहुत सारे कारणों में एक बहुत बड़ा कारण पानी भी है। इसलिए आयुर्वेद कहता है अत्यंब पानात, यदि पानी ज्यादा पिया तो शरीर रोगग्रस्त हो जाएगा, और पानी कम पिया तो भी रोगग्रस्त हो जाएगा। न ज्यादा पानी पी सकते न कम पानी पी सकते, जितनी आवश्यकता उतनी पीना है। अब प्रश्न है कि कितने लीटर पीना। आयुर्वेद की दृष्टि से ऐसे लीटरों की कोई ऐसा गणना, ऐसा कोई पैरामीटर नहीं है कि इतना पानी कम से कम पीना ही चाहिए, कोई नहीं है। फिर कैसे पता लगेगा? बहुत सरल है। क्या सरल है? प्यास लगे तो पी लो बस, और जितनी प्यास लगे उतनी पी लो। जैसे गर्मियों में एक गिलास गटक लेता आदमी, प्यास बुझी नहीं लगता है तो और एक गिलास पी लेगा, जब तक प्यास नहीं बुझे तब तक पी लेगा, और जब जब प्यास लगे तब तब पी लो, जितनी प्यास लगे उतनी पी लो। ये नियम है। ये नियम नहीं है बिना प्यास के जब चाहे तब पानी पीते रहो। और उस प्यास लगने में जितनी आवश्यकता उतने में, अगर आपको कितने पी जा रहे हो उसकी कोई देखभाल करने की जरूरत नहीं भी मैं अब तक इतना लीटर पी लिया, देखने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, भोजन में भी कई बार बहुत सारी स्थितियां बनती है। कोई ज़्यादा नमकीन वाली वस्तु खा ले या ज़्यादा तैलीय पदार्थ ज़्यादा खा ले, घी या तेल से युक्त पदार्थों को ज़्यादा खाए तो बिना प्यास के भी प्यास लग जाती है, क्योंकि वो तेल ज़्यादा होने के कारण से, घी ज़्यादा होने के कारण से, नमक ज़्यादा होने के कारण से या मसाले ज़्यादा होने के कारण से बिना आवश्यकता के भी पानी मांग रहा होता है शरीर, क्योंकि तत्व हमने ऐसे डाल दिए हैं एक्सट्रीमली अधिक, तो बिना आवश्यकता के ही पानी बहुत अधिक मांग रहा होता है शरीर। फिर वो बहुत अधिक पानी पीने से और मोटी भाषा में कहा और शरीर का भट्टा और बैठ जाएगा, अर्थात शरीर का और अधिक हानि कर लेते हैं। इसलिए सोच समझ करके आहार जो होता है, भोजन जो होता है, ये बहुत ही, जैसे आप लोग घड़ी लेना हो, लैपटॉप लेना हो, मोबाइल लेना हो, मकान बनाना हो, वस्त्र लेना हो, बहुत सोच समझ करके, बहुत टाइम लगा करके, पता नहीं कितना टाइम देते आप, उस सब करके आप तब खरीदते हैं, उस तरह का रखते हैं। भोजन के विषय में आदमी, बनाने के विषय में तो बहुत समय लगाते हैं, खाने के विषय में कोई समय नहीं लगाता आदमी। ना आओ देखना ताव देखना है, बस खा जाने का। ऐसा नहीं करना होता है। अन्न अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण वस्तु है। ठीक इसी प्रकार उन अन्नों में एक अन्न है पानी। तो कहा जा रहा है आपह वै अन्नम, ये पानी भी अन्न है, शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण वस्तु है। और ये जैसे शरीर के लिए अन्न बनता है वैसे और किसी के लिए भी बनता है। तो कहा ज्योति ही अन्नादम, उस पानी को खाने वाली जो है ज्योति है, अर्थात प्रकाश है, अर्थात किरणें हैं। जो सूर्य की किरणें हैं वो पानी को खा रही हैं, पानी को ले जा रही हैं उड़ा करके, तालाबों से, समुद्र में से, नदियों से, जहाँ से भी। तो कहा ज्योति अन्नादम, ज्योति जो है, प्रकाश जो है, किरणें जो है, सूर्य का प्रकाश जो है, जो भी ज्योति के रूप में है, वो इस पानी को ले जाते हैं। एक प्रकार से वो उनके खाने के लिए है। तो ये खाने वाली है ज्योति। किसको खा रही है? पानी को। अपसु ज्योति प्रतिष्ठितम, तो इस रूप में देखा जाए तो अपसु, आपा शब्द जो है पुल्लिंग, आपा शब्द जो है स्त्रीलिंग है, आपा शब्द बहुवचन में ही चलता है इसका रूप, इसका एक वचन द्विवचन नहीं होता है। तो इसलिए जो इसका रूप चलेगा तो बहुवचन में ही रूप चलेगा। प्रथमा विभक्ति से लेकर के सप्तमी विभक्ति तक केवल बहुवचन के रूप होंगे। तो कहा जा रहा अपसु, ये बहुवचन है सप्तमी विभक्ति का। तो अपसु का मतलब पानी में,
ज्योति प्रतिष्ठितम, ज्योति जो है पानी में प्रतिष्ठित है, अर्थात पानी के कारण से ज्योति की प्रतिष्ठा है, प्रकाश की प्रतिष्ठा है। एक प्रकार से पानी के अंदर ज्योति प्रतिष्ठित है, यानी ज्योति का आधार जो है वो पानी है। यहां पर यह बात कही जा रही है। ज्योतिषी आप प्रतिष्ठिता, अब इसका बिल्कुल उल्टा कर दिया। ज्योतिषी, ज्योति के अंदर, प्रकाश के अंदर पानी प्रतिष्ठित है। पहले पानी में ज्योति प्रतिष्ठित बात कही है, अब ज्योति में पानी प्रतिष्ठित है। तदेतद अन्नम अन्ने प्रतिष्ठितम, दोनों अन्न हैं, ज्योति भी अन्न है किसी के लिए और आपह जल भी अन्न है किसी के लिए। ये दोनों अन्न हैं, प्रकाश भी अन्न है। तो कहा जा रहा है एक प्रकार से ये दोनों एक दूसरे में प्रतिष्ठित है, तो एक अन्न दूसरे अन्न में प्रतिष्ठित है। स यह एतद अन्नम अन्ये प्रतिष्ठितम वेदा, वह यह जो भी व्यक्ति है इस विषय को, इस विज्ञान को जानने वाला, अन्न अन्न में प्रतिष्ठित है ऐसा वेदा जान लेता है, तो प्रतिष्ठति, वो भी अपने जीवन में प्रतिष्ठित होता है। अब प्रकाश को, ज्योति को भी अन्न के रूप में बोला जा रहा है। जैसे पानी को अन्न के रूप में बोला है, तो ज्योति भी, प्रकाश भी अन्न है। ज्योति को, प्रकाश को भी अन्न के रूप में प्रयोग करने वाले बहुत हैं। हम सब प्राणी जो है प्रकाश का प्रयोग करते हैं। मैंने बोला था ना, भोग्य वस्तु जिसका उपभोग किया जाता है, जिसका सुख लिया जाता है, तो प्रकाश से हम कितना सुख लेते हैं? रूप से, प्रकाश से, लाइट से। उसके बिना तो हमारे जीवन ही नहीं चल सकता। इस समय आप सब लोग पढ़ रहे हैं, प्रकाश में तो पढ़ रहे हैं, तो प्रकाश का उपभोग कर रहे हैं, अर्थात प्रकाश का उपयोग कर रहे हैं। इसका अर्थ है प्रकाश का भोग कर रहे हैं। तो जो भोग्य वस्तु है वो अन्न है, ये व्यापक परिभाषा है। तो कहा जा रहा है, तो एक अन्न दूसरे अन्न में प्रतिष्ठित है, तो यहां आपह जल ज्योति में प्रतिष्ठित है और ज्योति आपह में पानी में प्रतिष्ठित है। तो दोनों अन्न हैं, तो एक अन्न दूसरे अन्न में प्रतिष्ठित है, ये बात कही जा रही है। तो सह यह, वह यह जो भी व्यक्ति है इस विज्ञान को जानने वाला, एतद, इस बात को, इस विज्ञान को किस रूप में? अन्नम अन्ने प्रतिष्ठितम, एक अन्न दूसरे अन्न में प्रतिष्ठित है, ऐसा जो जान लेता है तो प्रतिष्ठति, वो भी संसार में प्रतिष्ठित होता है। किस रूप में? अन्नवान, वो भी अन्न वाला बन जाता है। पुष्कल मात्रा में उसके पास पानी की कोई कमी नहीं रहेगी और प्रकाश की भी कोई कमी नहीं रहेगी। और उस पानी का प्रयोग करने के रूप में, उस प्रकाश का प्रयोग करने के रूप में भी उसके पास में कोई कमी नहीं रही। इसलिए वो अन्नादह, उस अन्न को खाने वाला, पानी रूपी अन्न को या प्रकाश रूपी अन्न को भोगने वाला बन जाता है। अन्नाद भी बन जाता है और अन्नवान भी बन जाता है। उसके पास प्रकाश की कमी नहीं है, उसके पास पानी की कमी नहीं है, तो अन्नवान हो गया, अन्न वाला। पुष्कल मात्रा में पानी और प्रकाश उसके पास है, इसलिए वो अन्नवान है। और अन्नाद का मतलब है खाने वाला। तो उस अन्न रूपी जल का प्रयोग करने में और उस प्रकाश रूपी अन्न का प्रयोग करने में वो सक्षम रहता है, इसलिए वो अन्नाद है, यानी इसका समुच रूप में प्रयोग करता है, उपयोग करता है। और कहा जा रहा है महान भवति, वो महान हो जाता है। प्रजा से, पशु से, ब्रह्मवर्चस रूपी रजवीरी से और कीर्ति से, वही वाली बातें कही है। यानी पानी और प्रकाश, इनका उपयोग करना, समुचित रूप में प्रयोग करना, इनका मिसयूज नहीं करना, इसको व्यर्थ ना करना, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। प्रकाश को जितनी आवश्यकता उतनी प्रकाश हम नहीं प्रयोग नहीं करके व्यर्थ प्रकाश को ऐसे जला के रखते। कई बार तो आपने सुना होगा, कभी कभी 1 घंटे के लिए प्रकाश बंद करके रखिएगा, ऐसा पूरा नगर का नगर प्रकाश को बंद कर देते हैं 1 घंटे के लिए। उससे कितनी बिजली बच जाती है। और जहां बिजली नहीं है उनको दे सकें। 1 दिन प्रकाश का प्रयोग ना करके देखिएगा तो कितनी बिजली बचेगी, फिर उसका प्रयोग दूसरों के लिए हम दे सकेंगे।
ऐसे पानी भी ऐसे बचा के रखता है व्यक्ति, उसका सदुपयोग करता है। तो ईश्वर भी देख रहा है हम लोगों को और जनता भी देखती है हमको। तो वस्तु का समुचित रूप में प्रयोग करना, सदुपयोग करना और बचा करके दूसरों के उपयोग में लगाना, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो इसलिए कहा जा रहा है वो अन्नवान बनता है, अन्न वाला, अन्न खाने वाला, और महान होता है प्रजा से, पशु से, ब्रह्मचर्य रूपी ब्रह्मवर्चस से, और महान कीर्तिया और विशिष्ट यश कीर्ति से भी वो युक्त हो जाता है, जो इस पानी रूपी अन्न को और इस ज्योति रूपी अन्न को जानता है। ये बात कही है। आगे बढ़ते हैं। कहा जा रहा है अन्नम बहु कुर्वीता। बहुत अच्छी बात कही है, बहुत बड़ी बात। अन्नम बहु कुर्वीता तद्व्रतम। पृथिवी वा अन्नम आकाशो अन्नादः। पृथिव्याम आकाश प्रतिष्ठितः, आकाशे पृथिवी प्रतिष्ठिता। तदेतद अन्नम अन्ने प्रतिष्ठितं सह यः एतद अन्नम अन्ने प्रतिष्ठितं वेद प्रतितिष्ठति अन्नवान अन्नादो भवति महान भवति प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेन महान कीर्त्या। कह रहे हैं अन्नम बहु कुर्वीता, अन्न को बहुत बना लेना चाहिए, अर्थात बहुत अधिक अन्न को बढ़ा लेना चाहिए। बहु का मतलब है अधिक, कुर्वीता करो, अन्न को बहुत अधिक करो, बहुत अधिक अन्न होना चाहिए व्यक्ति के पास, अन्न की कमी नहीं होनी चाहिए, किसी प्रकार की कमी नहीं होना चाहिए। चाहे वो वाला अन्न हो जो अनाज वाला अन्न हो, या सब्जियों वाला अन्न हो, या जो भी जो हम खाते पीते हैं वो वाला अन्न हो, या पानी हो, या ज्योति हो, जो कुछ भी हमारे पास जिसका हम उपयोग में लाते हैं। ये तो उदाहरण दे दिया ज्योति और आपा को लेकर के, पानी और प्रकाश को एक उदाहरण के रूप में दिया है। जितने भी हम उपयोग में लाते हैं, जिनको भोगते हैं, रूप रस गंध स्पर्श शब्द वाली जितनी भी वस्तुएं हैं, उन सबको बहुकुर्वीता बहुत अधिक बढ़ा लेना चाहिए। ये अन्न है, भोग्य है, हमारे लिए भोगने योग्य है, इसलिए हमें बढ़ाना है। क्योंकि हर व्यक्ति बढ़ा नहीं पाता है। जिसके पास सामर्थ्य होता है, जिसके पास विज्ञान ज्ञान विज्ञान होता है, जिसके पास साधन होते हैं, वही तो बढ़ा पाएगा। जिसके पास इतनी बुद्धि नहीं है, जिसके पास इतना सामर्थ्य शक्ति नहीं है, वो नहीं कर पाता है। तो जिसके पास शक्ति सामर्थ्य है वो उसको व्यर्थ कर देता है। जैसे कोई आदमी टाइम पास कर रहा होता ना, इसका मतलब है अपनी शक्ति का, अपने ज्ञान का, अपने साधनों का वो दुरुपयोग कर रहा है, उनका प्रयोग नहीं कर पा रहा है। टाइम पास का मतलब बहुत बड़ी बात हो गई, मतलब निठल्ला व्यक्ति ही टाइम पास कर सकता है। दुनिया में इतने कार्य है, कैसे समय बिता रहा है वो टाइम पास के रूप में। इसलिए कहा जा रहा है अन्नम बहु कुर्वीता, अन्न को बहुत बढ़ा देना चाहिए हमें, ताकि हम उसका सदुपयोग कर सके और जिनके पास नहीं है उनको दे सके। बहुत बड़ा परोपकार है। निष्काम कर्म कैसे बनाएंगे फिर हम लोग? निष्काम कर्म भी तो करने हैं ना हमको। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बहुत सारे निष्काम कर्म करने हैं। 2 4 5 10 20 50 या सैकड़ों से, हजारों से, लाखों से, करोड़ों से बात नहीं बनेगी। अनगिनत, अनकाउंटेबल, जिसको हम गिन नहीं सके, इतने निष्काम कर्म करने होंगे। क्योंकि बहुत लंबी मुक्ति है। 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्षों के लिए जिस मुक्ति को हमें प्राप्त करना है, उस मुक्ति के लिए कितने कर्म करने होंगे, आप कल्पना करके देखिएगा। और वो कर्म ऐसे थोड़े होंगे, अलग अलग आधार हैं कर्मों को करने के लिए। तो उन अलग अलग आधारों से ही तो हमें कर्म बढ़ाने हैं, तो ऐसे ही तो बढ़ाएंगे कर्मों को। तो इसलिए कहा जा रहा है अन्नम बहुकुर्वीता, बहुत अन्न बढ़ा दो, चाहे पानी के रूप में हो, चाहे ज्योति के रूप में हो, चाहे वो खीरा ककड़ी के रूप में हो, चाहे अनाज के रूप में हो, चाहे सब्जियों के रूप में हो, चाहे वस्त्रों के रूप में हो, चाहे किसी भी रूप में हो। आपके पास सामर्थ्य है, भगवान ने आपको शरीर अच्छा दिया है, बुद्धि दी है, साधन दिए हैं, सब कुछ दिया है, उसको बढ़ाओ और योजना पूर्वक बढ़ाओ। बहुत करो अन्न को, तद व्रतम, इसको व्रत मान करके चलो, ये कहा जा रहा है।
अब कही जा रही है पृथ्वी व अन्नम, पृथ्वी वै अन्नम, पृथ्वी को भी यहाँ अन्न के रूप में बोला जा रहा है। पृथ्वी वै अन्नम, ये पृथ्वी जो है अन्न है। बहुत बड़ी बात कही है। आकाशो अन्नादा, आकाशः अन्नादा, और आकाश को अन्नाद बोला अर्थात खाने वाला, आकाश को खाने वाला बताया। पृथिव्याम आकाश प्रतिष्ठिता, पृथ्वी में आकाश प्रतिष्ठित है, पृथ्वी में आकाश प्रतिष्ठित है, ये बोला जा रहा है। फिर कहा आकाशे पृथ्वी प्रतिष्ठिता, आकाश में पृथ्वी प्रतिष्ठित है। एक को समझना है आपको, जो प्रारंभ में बोला है वो समझ में आ जाए तो सारी बातें समझ में आ जाएंगी। सब एक ही श्रृंखलाबद्ध हैं, सब काम समझने का प्रयत्न करना है। कहा जा रहा है कि पृथ्वी जो है वो अन्न है, उस अन्न रूपी पृथ्वी को खाने वाला जो है आकाश है। अब आकाश क्या खाएगा? पृथ्वी का सदुपयोग तो हम लोग कर रहे हैं, तो हम खाने वाले बन जाएं, हम अन्नाद बन जाए पृथ्वी का, बात तो समझ में आती है। लेकिन आकाश को यहां पर अन्नाद क्यों बोला है? पृथ्वी को आकाश कैसे खा रहा है? वो तो जड़ पदार्थ है एक बात, और वो आकाश का मतलब आकाश है, अवकाश है, वो कैसे खाएगा? यही तो हमें समझना है, यही तो विज्ञान है यहां पर। तो सोचिए आप, पता लग जाए आपको क्या आपका सोच क्या कहता है। फिर कहा पृथिव्याम आकाश प्रतिष्ठिता, दूसरी बात ये कही जा रही है पृथ्वी में आकाश प्रतिष्ठित है। हम तो ये कह रहे हैं, हम ये देखते हैं आकाश में पृथ्वी है, आकाश में पृथ्वी है, ये तो बात समझ में आती है। लेकिन पृथ्वी में आकाश है, ये भी कहना चाह रहे हैं यहां पर, ये भी हमें समझना है। बिल्कुल आपको आसान है, समझना बहुत सरल है, केवल बुद्धि का प्रयोग करना होता है, बुद्धि को थोड़ा सा चलायमान करना पड़ता है, बुद्धि को क्रियान्वित करना पड़ता है, तो आसान हो जाता है। तुझ में ओम, मुझ में ओम, सब में ओम समाया, आप गीत गाते रहते हैं ना आप लोग, मुझ में ओम है, तुझ में ओम है, सब में ओम है, ये तो बोलते ही हैं। तो ये भी बोलते हैं, एक वेद मंत्र भी आता है, हे प्रभु आप मुझ में हो, आप मेरे में हो, और मैं आप में हूं, ऐसे बोलते नहीं बोलते? तो ऐसे यहां पर भी समझ लो, इसमें कौन सी बात है। रसगुल्ला जो है रस में है, और रसगुल्ले में क्या है? रस है। तो दोनों तरीके से बोल सकते हो ना। तो ऐसे ही पृथ्वी में आकाश है या नहीं, देखो पृथ्वी के अंदर आकाश है या नहीं? तो है। तो पृथ्वी में आकाश प्रतिष्ठित है, और आकाश में पृथ्वी प्रतिष्ठित है, ऐसे भी कह सकते हो आप। जैसे मुझ में ईश्वर है, कितना दुस्साहस, मेरे में ईश्वर कैसे होगा? मैं ईश्वर में हूं, हाँ बिल्कुल हूं, लेकिन मुझ में ईश्वर है ना, इसमें कौन सी बड़ी बात है? तो जैसे हम इस बात को समझ रहे हैं कि ईश्वर मुझ में है और मैं ईश्वर में हूं, तो यहां पर भी समझ लेना आकाश को और पृथ्वी को, ये भी समझ में आ जाएगा। सरल है, सरल है, व्यवहार में समझना है हमको, व्यवहार में सरल नहीं है। तो कहा जा रहा है पृथ्वी में आकाश प्रतिष्ठित है, और आकाशे पृथ्वी प्रतिष्ठिता, और आकाश में पृथ्वी प्रतिष्ठित है। एतद अन्नम अन्ये प्रतिष्ठितम, एक अन्न दूसरे अन्न में प्रतिष्ठित है, क्योंकि यहां पर पृथ्वी भी अन्न है और आकाश भी अन्न है। अब आकाश अन्न कैसे है? आकाश का प्रयोग कौन करते हैं? आप करते हैं, हम सब करते हैं। आकाश भी भोग्य है। इस बात को समझने का प्रयत्न करिएगा। परमात्मा ने सत्व, रज और तम, ये तीन तत्व हैं, रॉ मेटीरियल है, वैदिक परंपरा में इनको हम मानते हैं, सत्व, रज और तम, और इनसे महतत्व बना, महतत्व से अहंकार बना, अहंकार से एक मन, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 5 तन्मात्राएं, ये सब बने। और 5 तन्मात्राओं से 5 महाभूत, पृथ्वी, जल,
अग्नि, वायु और आकाश भी बना है। तो आकाश भी पंचमहाभूतों में एक तत्व है। वो आकाश है जो परमाणुजन्य है, अर्थात जिसके आकाश के भी रॉ मटेरियल है, वो भी एक वस्तु है। और पांच महाभूतों से फिर ये सब जो भी दिखाई दे रहा है हमको पूरी सृष्टि में, जो भी हमको दृष्टिगोचर में आ रहा है, ये सब तो महतत्व रूपी बुद्धि से लेकर के जो दिखने वाला ये जो सारा का सारा ब्रह्मांड है, ये सब, इस सब को हम भोगते हैं, इसका यूज करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं। ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड जो है हमारे लिए भोग्य है, ये दृश्य है। योग की भाषा में कहूँ दृश्यम है ये, भोग अपवर्गार्थम दृश्यम, ऐसा महर्षि पतंजलि कहते हैं। भोग और अपवर्ग के लिए ये पूरा का पूरा दृश्य है। दृश्य का मतलब ब्रह्मांड, सृष्टि। तो पूरी सृष्टि जो है हमारे लिए भोग्य है, और उस भोग्य रूपी सृष्टि में आकाश भी भोग्य है। तो इस दृष्टि से आकाश हमारे लिए अन्न है। अब तो समझ में आ गया होगा आपको। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो कहा जा रहा है एक अन्न दूसरे अन्न में प्रतिष्ठित है, ये बोला यहां पर। तो कहा है स यह एतद अन्नम अन्ने प्रतिष्ठितम वेद, वह यह जो भी व्यक्ति इस विज्ञान को जानने वाला ये जान लेता है कि एक अन्न दूसरे अन्न में प्रतिष्ठित है, तो प्रतिष्ठति वो भी प्रतिष्ठित हो जाता है। अन्नवान अन्नादः भवति, और वो अन्न वाला और अन्न खाने वाला भी बन जाता है। महान हो जाता है, प्रजा से, पशु से, ब्रह्मवर्चस से और महान कीर्ति से। ये उसी प्रकार पीछे से चला आ रहा है। फिर कहा जा रहा है न कंचन वसतौ प्रत्याचक्षिता। अब बहुत बड़ी बात कही जा रही है कि कह रहे हैं न कंचन वसतो प्रत्याचक्षित। वसति का मतलब है निवास स्थान। वसति का अर्थ होता है निवास स्थान, वसति के लिए। तो वसति में रहने के विषय में कंचन, किसी को भी न प्रत्याचक्षिता, मना मत करना। कोई आश्रय मांगता है, जी मेरे को रात गुजारना है, उसका खंडन मत करो, उसको निरादर मत करो, उसको भगाओ मत। कोई आश्रय मांगे हमें तो वसति में उस आश्रय देने में न प्रत्याचक्षिता, उसको मना मत करना। तद्व्रतम, ये व्रत है। और आज का जमाना है जी बहुत खराब है। कोई भी अजनबी आकर के आपसे पूछे जी आप थोड़ा आश्रय दोगे आपके घर में, तो उसको आइए आइए अपने घर में, पता नहीं क्या करके डाल जाएगा आदमी। आप सब पर विश्वास रखते हो, रख सकते हो, चाहे वो सांप हो, बिच्छू हो, मच्छर हो, मक्खी हो, या कोई भी हो, कोई भी प्राणी हो, सब पर विश्वास रख सकते हो, लेकिन आदमी पर विश्वास नहीं रख सकते आप। पता नहीं आदमी दिमाग कैसा है इसका, कब क्या कर डालेगा। तो आज का ज़माना तो बहुत खराब है। और शास्त्र तो ये कह रहा है कि कोई वसति के लिए, निवास के लिए कोई मांगे तो मना मत करना। ये तो उल्टा हो रहा है, कोई उल्टा नहीं हो रहा है, समझने की बात है। अतिथि के लिए बोला जा रहा है यहाँ पर। अतिथि का मतलब अतिथि योग्य व्यक्ति होता है। आपको पता लगे ये योग्य व्यक्ति है, कोई भी सन्यासी हो, कोई भी विद्वान हो, कोई भी स्कॉलर हो। अतिथि जो है केवल सन्यासी नहीं होता है, अलग अलग विद्याओं को जानने वाले जो महान लोग होते हैं वो सब अतिथि हो सकते हैं। तो कोई भी अतिथि, कोई भी अच्छा व्यक्ति जिसको आप पहचानते हैं, या जिस पर आपको मतलब उसके बारे में आपको जानकारी है, अच्छी जानकारी है, ऐसा कोई भी आश्रय मांगे तो मना मत करो, आश्रय दिया करो। तद्व्रतम, ये व्रत है। तस्मात् यया कया च विधया बहुवन्नम प्राप्नुयात्। बहुत बड़ी बात कही है। तस्मात्, इसलिए हम लोग कहना चाहते हैं यया कया च विधया, जिस किसी भी विधि से, जिस किसी भी विधि से का मतलब है झूठ मूठ से नहीं बोला जा रहा है। हाँ, कुछ भी करके आप इकट्ठा कर लो, ये नहीं बोला जा रहा है कि टैक्स की चोरी करके और वो करके ये करके दूसरों को
ठग करके या दूसरों को नीचे दिखा करके, जिस किसी भी रीति का मतलब ऐसा नहीं समझना, किसी रीति से का मतलब है नियम पूर्वक। कुछ भी कर लो जी, नियम पूर्वक करना है आपको। अपनी शक्ति लगा लो, ज्ञान झोंक दो उस पर, आप सारे साधनों को जुटा लो, कुछ भी कर लो का मतलब ये है। सारा सामर्थ्य लगा लो, सारा ज्ञान लगाओ, आपके पास जितना भी है सारे साधन जुटा लो, जो आपके पास है उन सबको जुटा लो। और आप अपने आप को नहीं समझ पा रहे हो तो समझ लो अपने आप को, आप कोई कम नहीं है, बहुत बड़े आदमी हो। आपके पास भगवान ने अच्छी बुद्धि दी है, अच्छा शरीर दिया है, अच्छे साधन दिए, उनका उपयोग करो। तो ये इसका अर्थ है, यया कया च विधया, जिस किसी भी विधि से, ज्ञान लगा करके हो या तप करके करना हो या आपको संतोष करके करना हो या आपको जो भी शास्त्र में जो भी नियम बताए उन सारे नियमों के अनुसार जिस किसी भी नियम को लगा लो, जिस किसी भी विधि को अपना लो, जिस किसी भी रीति को अपना लो, जिस किसी का सहयोग ले लो, जिस किसी साधन को जुटा लो, जो उस कार्य को सिद्ध करने में जो जो चाहिए वो सब कर लो, इसका ही अभिप्राय है। इन सब को करके बहु अन्नम प्राप्नुयात्, बहुत अधिक अन्न को प्राप्त कर लेना चाहिए, ताकि कोई आपसे मांगे और मना कर सके आप, ऐसा नहीं। मांगने वाला अगर आपको मांगा है आपसे तो आप मना कर रहे हो अथवा दे नहीं रहे हो, इसका मतलब आप क्या हो? अपने सामर्थ्य का प्रयोग नहीं किया, ये हो आप। अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं किए, ये हो आप। अपने आप को दीनहीन बना दिया है, ये हो आप। अपने आप को बिल्कुल गरीब बना दिए हो, ये हो आप। अगर अधिकारी व्यक्ति आपसे मांगा और आप नहीं दे रहे हो, ऐसा मत बनो। इसलिए कहा जा रहा है बहु अन्नम प्राप्नुयात्, इसलिए बहुत अन्न को प्राप्त करना है। वो अन्न किसी भी रूप में हो, जिसको भोगा जाता है वो सब अन्न है यहाँ पर इस प्रक्रिया में जो बताया जा रहा है। तो किसी भी रीति से कैसे भी करके अधिक अन्न को प्राप्त कर लेना चाहिए। आराधी अस्मै अन्नम इति आचक्षते, तो कहा जा रहा है आराधी। अस्मै, अस्मै का मतलब है जो भी आपके आश्रय पर आया है उस व्यक्ति के लिए। अस्मै का मतलब इस व्यक्ति के लिए जो आपके पास मांगने आया है, जो आपके पास आश्रय प्राप्त करने के लिए आया है, जो अतिथि के रूप में आया है, जो अपने आप में अधिकारी है, भिक्षुक है, जो भी है, चाहे वो आपका मेहमान भी क्यों ना हो, जो आपके चाचा ताऊ या आपके बिरादरी का भी क्यों ना हो, कोई भी हो, अथवा आपका कोई बिरादरी का नहीं है लेकिन उसे आप जानते हो, उस आदमी को आप जानते हैं, आस पड़ोस में भी होते हैं बहुत सारे लोग जिनको आप जानते हो, कोई भी हो जो आपके चौखट पर आकर के, आपके दरवाजे पर आकर के जो भी मांगा उसने, चाहे रहने के लिए मांगा या पैसा मांगा या खाने वाली वस्तु को मांगा, कपड़ा मांगा, जो भी मांगा है, तो जो आपके पास कोई मांगने वाला आया है उसको आप दे सके तभी होगा ना, जब आप बहु अन्नम प्राप्नुयात्, बहुत अधिक अन्न को आप प्राप्त करेंगे। तो कहा जा रहा आराधी अस्मै अन्नम इति आचक्षते। तो शास्त्र ये कह रहा है अस्मै, उस व्यक्ति के लिए जो भी मांगने के लिए आया उस व्यक्ति के लिए अन्नम, उस अन्न को आप आराधी सिद्ध करो, उसके लिए तैयार रखो, हमेशा देने के लिए तैयार रहो। इति आचक्षते, ऐसा ये कहते हैं, शास्त्रकार कहते हैं, ऋषि कहते हैं या ईश्वर कहता है। सीधी सी बात है, ईश्वर कहता है या ईश्वर का ये आदेश है, ये कहना चाह रहे। एतद् वै मुखतो अन्नम राद्धम, कह रहे हैं एतद् वै मुखतः अन्नम राद्धम, मुखतः अस्मै अन्नम राध्यते। एतद् वै मध्यतः अन्नम राद्धम, मध्यतः अस्मै अन्नम राध्यते। एतद् वै अंततः अन्नम राद्धम, अंततः अस्मै अन्नम राध्यते। बहुत अच्छी बातें कही यहाँ पर, तो इनको थोड़ा सा समझना पड़ेगा आप लोगों को, तो इसको समझने के लिए टाइम लगेगा। तो किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, अभी समय कम है, इन चीज़ों को हम कल देख लेंगे। जी, आपने आकाश भोगता है ये शब्द कही, आकाश भोगता है, भोगने वाला है। हाँ जी, अन्नाद का, हाँ जी। हाँ, अगर आकाश को अन्न तो आकाश भोगता कैसे? बोला है ना यहाँ पर अन्नाद, ये तो आपको समझना है।
मैंने इसकी बताया नहीं ना आपको कि आकाश अन्नाद है, आकाश भोगने वाला है, ये आप पर छोड़ दिया था। इस बात को जानबूझ के मैंने बताया नहीं है। आप लोग विचार करके बताएंगे कल। कुछ तो होमवर्क दे दो ना मैं। नहीं, ठीक है। जी जी जी। हाँ जी, और किसी कोई पूछना है प्रश्न? कोई नहीं पूछ रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं, तो इसका मतलब कोई प्रश्न नहीं है आज के पाठ में। आज के विषय में भी कोई प्रश्न नहीं है आपका, तो पीछे का कोई प्रश्न पूछ सकते हैं आप। जी। हाँ जी, मैं पूछूंगी। हाँ बोलिए। आकाश आनंद है जी, इसका बताएंगे। आकाश आनंद है, अच्छा पीछे का पूछ रहे हैं। इससे पीछे का। जी जी। आकाश आनंद का मतलब आकाश शब्द जो है परमात्मा का नाम है वहाँ पर। यदि ऐसा आकाश आनंदो ना स्यात्, यदि ये आकाश रूपी आनंद ना हो तो ना आप जी सकते, ना आप सांस ले सकते। आप मोटी भाषा में जो बोलते हैं ना लोक में, भगवान के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता है, पत्ता भी हिल नहीं सकता, ये जो बोला जाता है ये वही परमात्मा है यहाँ पर आकाश। तो आकाश शब्द जो है ये परमात्मा का पर्यायवाची शब्द है। तो परमात्मा रूपी आकाश ना हो अथवा आनंद रूपी आकाश ना हो तो कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ आकाश को आनंद कहा, यानी परमात्मा को ही यहाँ आनंद बोला है। जी धन्यवाद जी। और कोई? जी स्वामी जी, एक बार हमारा घर पे ऐसे अतिथि आ जाती है जिनकी योग्यता नहीं होती है, तो टीका चुगली करते हैं या अमानती करते हैं और हम पर बोझा बनते हैं, तो इसके साथ किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए? हाँ, नहीं, अगर जिनकी योग्यता नहीं है और चुगली निंदा करते हैं, देखिएगा व्यापक रूप से देखेंगे, केवल चुगली निंदा को भी नहीं देख सकते हम, क्योंकि कुछ तो कमियां सभी के अंदर होती हैं। तो अगर पूरे उस व्यक्ति के जीवन को रख कर के देखिएगा, उसमें 50%, अगर 50% भी उनके अंदर अच्छाई है तो उसको हेल्प करना चाहिए। मेरा तो यही विचार, मेरा का मतलब है शास्त्र का यह विचार है कि अगर कोई व्यक्ति 50% भी ठीक है, 50% गलत है और 50% अच्छा है, इसका मतलब आधा तो अच्छा है आधा बुरा है, तो भी उसको हम सहयोग कर सकते हैं। धन्यवाद। जी जी। और कोई? और स्वामी जी, अभी कोरोना के टाइम में कोई यात्रा करके आते हैं ट्रेन से या बस से, तो उनके लिए क्या करेंगे? उनके लिए तो जो क्वारंटाइन में रखना है तो क्वारंटाइन में रखो, दूर रखना है दूर रखो। उसके लिए तो जो आज के जो भी नियम है उनका पालन करते हो, उनको दूर ही रखना है जब तक वो नॉर्मल नहीं होता, अथवा परीक्षा। हाँ जी, घर के अंदर रखना है लेकिन अलग रखना। अच्छा, आपका प्रश्न है कि हमारे जो परिचित या रिश्तेदार या अपने ही बच्चे जो भी होंगे, वो अगर बाहर से आते हैं तो बिल्कुल क्वारंटाइन में रखना है उनको। पहले आते ही उनका परीक्षण करवाना है और फिर उनको क्वारंटाइन में रखना चाहिए। अगर दूर से आते हैं तो उनको ऐसे रखना चाहिए। स्वामी जी। जी, नमस्ते स्वामी जी। पहले इनका पूरा होने दीजिए। हो गया आपका रेणु जी? नहीं, बच्चे आते हैं ठीक है, उनको तो पहले नहीं कहा कि भाई तुमने आना है और इसी सुरक्षा के पास आना है। जी। अब कोई अतिथि मतलब कोई साधु सन्यासी है, सन्यासी विद्वान आते हैं जिनको कि हम कुछ कहते नहीं है, तो उनके साथ क्या करें? नहीं, उनके साथ भी कहना, चाहे वो विद्वान हो। आज जो परिस्थिति है कोरोना का है, चाहे वो सन्यासी, चाहे मान लो मैं भी कल आपके यहाँ पर आ जाऊं तो आप मेरे को भी क्वारंटाइन में रखना होगा आपको। ये सबके लिए नियम है, चाहे सन्यासी हो चाहे कोई भी हो। जो आज जब तक ये समस्या है तब तक सबको सावधानी रखनी है ना। तो वो सन्यासी हो चाहे संबंधी हो चाहे बेटा बेटी हो, स्वागत है, क्योंकि आना जाना तो करना ही पड़ेगा आज। क्योंकि कब तक हम 9 महीने हो गए हैं, कब तक हम ऐसा चलेंगे? तो अब तो हमको आना जाना सब करना है, सावधानियों के साथ करना है, पर क्वारंटाइन में तो रखना ही पड़ेगा। अब आते ही टेस्ट करवा लिया जाए, अगर नहीं है तो भी उनको कुछ दिन तक अलग ही रखना चाहिए, क्योंकि तुरंत वो
क्रियान्वित नहीं होता है ना। मान लो किसी के अंदर वायरस आ गया है और वो अभी एक्टिव नहीं हुआ है और टेस्टिंग में नहीं आया, लेकिन कुछ दिन के बाद फिर उभर जाएगा वो। तो इसलिए भले टेस्टिंग में नहीं आया है तो भी उसको अलग रखना ही चाहिए कुछ दिन। और कोई कहेगा जी 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए आ रहा है तो उसका क्या करें, तो दूर ही रहो आप। 1 दिन 2 दिन के लिए नहीं बात हो रही यहाँ पर। बहुत दिन के लिए आए तो ऐसा करो, और 1-2 दिन के लिए अगर है तो मत आओ, आना ही नहीं आपको, दूर से ही बात करो जो भी बात करनी है। और आजकल तो फेस टाइम है ही है, तो वहीं से बात करो ना। अगर 1-2 दिन के लिए क्यों आना है आपको, आना लंबे काल के लिए आना है तो फिर ये सिस्टम अपनाना है। ठीक है जी। हाँ जी, हाँ अब स्नेहा जी बोलेंगी, क्या कहना चाह रही थी। नमस्ते स्वामी जी। जी, ये जो कोरोना है ये आदि दैविक है या दुख है या आदि भौतिक दुख है? ये तो आदि दैविक दुख ही है, लेकिन हाँ आदि दैविक दुख में ही आता है। आदि भौतिक दुख में एक मिनट हाँ अभी बता। ये नहीं ये आदि भौतिक दुख है जी। आदि भौतिक, क्योंकि वायरस है ना, ये तो प्राणी है, प्राणियों से मिलने वाला जो भी दुख होता है वो आदि भौतिक दुख कहलाता है। ये आदि भौतिक दुख है जी। जी। और एक जो इसमें उपनिषद में श्लोक आया है अलोहितम कृष्णाम श्वेताम वाला, तो इसमें लोहितम क्या सत्वर के लिए आया या लाल रंग के लिए आया? वो अभी आया नहीं है ना हमारी पढ़ाई में, आगे आएगा। तो वहाँ पर तो रजोगुण के लिए आया है। जब वो प्रसंग आ जाएगा तो उसको अच्छी तरह आप समझ लेंगे। सत्वगुण के लिए या रजोगुण? रजोगुण के लिए। ठीक है, धन्यवाद स्वामी। लोहित शब्द कह रहे हो, अलोहित शब्द कह रहे हो? अलोहित वहाँ तो देखना पड़ेगा। अलोहित का अर्थ होता है जो वैसे तो लाल रंग नहीं, वही लाल है, पर वो ये लाल नहीं है, तो वो रजोगुण के लिए भी हो सकता है और तमोगुण के लिए भी हो सकता है। वो किसका विशेषण है वो देखना पड़ेगा। उसमें ये है ना 3 रंग वाला है। वो मैं समझ गया आपकी, पहले मेरी बात सुन लीजिए। आपके प्रश्न को मैंने समझ लिया है, पर वहाँ जब तक वो श्लोक को आगे पीछे के प्रसंग को नहीं देखेंगे तब तक अर्थ नहीं आएगा। अर्थ ऐसे नहीं बोला जाता है, क्योंकि वो कभी किसी विशेषण के लिए आता, कभी किसी विशेषण मतलब किसी विशेष्य के लिए आता है। विशेषण विशेष होते हैं ना, तो वो किस विशेष्य को कहने के लिए वो विशेषण दिया है वो वहाँ प्रसंग बताएगा। तो प्रसंग देखने से पता, प्रकरण अनुसार पता लगेगा। हाँ जी, वो प्रकरण के अनुसार, वो प्रसंग से पता लगेगा जी। लोहित का अर्थ होता है लाल, और अलोहित का मतलब है जो लाल नहीं है। तो लाल नहीं है वो सत्वगुण भी हो सकता है, तमोगुण भी हो सकता है। तो प्रसंग से पता लगेगा जी। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।